दोस्तों मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेयर होता है और क्लेयर को यहाँ पर कई सारी डरावनी चीजें सुनाई दे रही होती है। यहाँ पर इसे एक लड़की भी दिखाई देती है। तभी इसका भाई इसे सोने के लिए कह देता है, लेकिन क्लेयर सोती नहीं है। वे बाहर आ जाती है और एक कमरे में उसे एक लड़की दिखती है जो लाइक ज़ोंबी टाइप होती है। ये इसे अपना नाम पूछती है तो ये अपना नाम लियास बताती है और ये कहाँ रहती है तो वो कहती है कि नीचे। इसी बीच एक आदमी आ जाता है जिसका नाम विलियम होता है जो क्लेयर को कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। तभी क्लेयर का भाई भी आ जाता है और विलियम को बताता है कि इसकी बहन को नींद में चलने की आदत है। विलियम के कहने पर ये दोनों भाई बहन फिर से सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन तभी क्लेयर को अपने पास एक डॉल दिखती है और वो ज़ोंबी टाइप की लड़की भी इसके पास आकर इसके फेस पर हाथ रख देती है। इन सब के बाद रकून सिटी ऑर्फनेज दिखाया जाता है। इसे यहाँ पर साफ पता चल जाता है कि ये सारे बच्चे इस ऑर्फनेज में रहते हैं। इसके बाद प्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर को दिखाया जाता है जो एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर रकून सिटी अपने भाई से मिलने जा रही होती है। ये ट्रक वाला यहाँ पर क्लेयर को ये कहता है कि अब रकून सिटी में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ बदल चुका है, वहां जाने का कुछ भी मतलब नहीं है। और इसी बीच इनके सामने एक लड़की आ जाती है। ट्रक वाला उस लड़की को ठोक देता है क्योंकि इसका सारा ध्यान तो क्लेयर पर होता है। क्लेयर उस लड़की की मदद करने के लिए इससे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है ताकि ये इसे हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन तभी वो लड़की उठकर जंगल की तरफ चली जाती है और इधर क्लेयर और वे ट्रक वाला आपस में बात कर रहे होते हैं कि उसने जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। इसके बाद ट्रक वाले का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और उस लड़की का जो खून निकला होता है उसे चाटने लगता है। इसके बाद जब ये पीछे देखते हैं तो वे लड़की वहां पर नहीं होती है। इसके बाद वे लड़की क्लेयर को दिख जाती है जो कि जंगल में होती है और दोस्तों वे लड़की एक ज़ोंबी होती है। फिर बताया जाता है कि रकून सिटी जो कि पहले अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का घर हुआ करती थी, दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनी, अब एक सुनसान शहर बनकर रह चुका है। यहाँ पर सिर्फ कुछ एम्प्लॉय और वो लोग हैं जिनके पास यहाँ से निकलने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद लियोज नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर हाल ही में रकून सिटी के अंदर हुआ ही होता है और यहाँ पर कुछ दूसरे ऑफिसर इसका मजाक उड़ाते हैं और ये सब एक रेस्टोरेंट में होता है। लियोस रेस्टोरेंट की मालिक को कहता है कि उनके आंख से खून निकल रहा है। तभी इसी बीच एक चिड़िया आकर गिरती है और वे तड़प तड़प के मर जाती है। इधर क्लेयर रकून सिटी पहुंच जाती है, लेकिन जो ट्रक वाला उसे लिफ्ट देता है उसका कुत्ता उसे काट लेता है क्योंकि अब वे कोई साधारण कुत्ता नहीं रहा, वे ज़ोंबी कुत्ता बन चुका है। क्लेयर अपने भाई के घर का ताला तोड़कर घर के अंदर चली जाती है और घर की चीजों को देखने लगती है। तभी क्लेयर का भाई क्रिस आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई, इतने सालों तक तुम यहाँ नहीं आई और अब अचानक। रकून सिटी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे स्कूल भेजा, मुझे एकेडमी भेजा, मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे कभी याद ही नहीं किया। इसके बाद क्लेयर क्रिस को सॉरी बोलती है और वो कहती है कि यह एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर यहाँ पर आई और आते समय एक लड़की ट्रक के सामने आ गई और अचानक से गायब हो गई। रकून सिटी के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। तभी वे क्रिस को एक वीडियो दिखाने लगती है जिसके अंदर एक आदमी एक रकून सिटी में फैली बीमारी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन क्रिस को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है। अगले सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो बुरा सपना देखकर डर जाती है। वे अपने मम्मी पापा को बताती है कि उसने सपने में एक डरावना मॉन्स्टर देखा। इस लड़की के पापा और कोई नहीं बल्कि विलियम होता है जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को कहता है कि उन्हें यहाँ से जाना है। इसी बीच रकून सिटी का इमरजेंसी अलार्म बज जाता है जिसमें अम्ब्रेला एकेडमी वाले बता रहे होते हैं कि सारे अपने घरों में ही रहे, अपने घरों से बाहर ना निकले। इसी बीच क्रिस के घर में एक औरत आ जाती है जो क्लेयर से कहने लगती है कि वह उसे बचा ले। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जो कुछ भी रकून सिटी में हो रहा होता है वह सब यहाँ पर जहरीले पानी पीने की वजह से हो रहा है और यही वजह है कि धीरे धीरे यहाँ मौजूद लोग ज़ोंबी टाइप बन रहे हैं। ये सब होने के बाद क्लेयर अपने भाई क्रिस की बाइक लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में क्रिस और उसके कुछ ऑफिसर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी इनका चीफ आ जाता है जो सभी से पूछता है कि उनकी ब्रावो टीम कहाँ है। यहाँ लियोस भी आ जाता है, लेकिन चीफ उसकी इंसल्ट करके उसे बाहर भेज देता है। चीफ सभी को कहता है कि वे तैयार हो जाए और पता लगाए कि रकून सिटी में अलर्ट अलार्म क्यों बज रहे हैं और इनके ब्रावो टीम मेंबर्स कहाँ है। तभी यहाँ पर अल्बर्ट को एक मैसेज आता है कि कल सुबह 6 बजे रकून सिटी तबाह हो जाएगी। अगले सीन में विलियम अपनी फैमिली के साथ बहुत ही स्पीड से जा रहा होता है कि तभी क्लेयर सामने आ जाती है और क्लेयर को वो टाइम याद आ जाता है जब विलियम ने उसे अपने भाई से दूर किया था। विलियम यहाँ से चला जाता है, लेकिन जो ट्रक वाला होता है वो बीमारी का शिकार हो जाता है और बहुत ही स्पीड से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहा होता है। यहाँ पर लियोस मजे से गाने सुन रहा होता है। तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक वाला जलते हुए उसके सामने आकर गिर जाता है। लियोस काफी डर जाता है, फिर उस जलते ट्रक वाले को बुझा देता है। लियोस चीफ को पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और हमें एम्बुलेंस को फोन करना चाहिए, लेकिन चीफ कहता है कि सारे फोन डेड है, तुम किसको फोन करोगे। यहाँ पर चीफ सब कुछ लियोस के ऊपर हैंडओवर करके निकल जाता है। इसी बीच क्रिस और उसके कलीग ऑफिसर हेलीकॉप्टर से ब्रावो टीम को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें ब्रावो टीम की जीप मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ब्रावो टीम नहीं होती। ये सब एक घर के अंदर चले जाते हैं और पेड़ बनाकर उन्हें ढूंढने लगते हैं। अगले सीन में चीफ को दिखाया जाता है जो रकून सिटी से बाहर आ रहा होता है, लेकिन अब सिटी में लॉकडाउन लग चुका है और कोई भी बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर चीफ पर कुछ लोग गोलियां चलाने लगते हैं, इसीलिए फिर चीफ पुलिस स्टेशन के पार्किंग लॉट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उस ट्रक वाले का
कुत्ता होता है जो पूरी तरीके से बीमार हो जाता है और वे खूंखार ज़ॉम्बी बन चुका है। कुत्ता चीफ पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है और चीफ को बचा लेती है। क्लेयर चीफ को बताती है कि ये क्रिस की बहन है। दोस्तों, रकून सिटी में जो लोग भी बचे हुए हैं वे सारे इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। इधर अल्फा टीम मतलब कि क्रिस और उसके ऑफिसर्स को ब्राउ टीम का एक मेंबर मिल जाता है, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी मार रहा होता है। तभी ज़ॉम्बी पर क्रिस गोलियां चला देता है और उसे मार देता है, लेकिन ये ब्राउ टीम के मेंबर को नहीं बचा पाते। इसी बीच दूसरा ऑफिसर टीम के दूसरे मेंबर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वे ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है और हेलीकॉप्टर्स के पायलट को ज़ॉम्बी दबोच लेते हैं। इस वजह से वे हेलीकॉप्टर उस घर के अंदर क्रैश करा देता है। अगले सीन के अंदर क्लेयर और लियोस इन्फेक्टेड लोगों से मतलब कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए बंदूकें ले रहे होते हैं। तभी नीचे से एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि जेल में बंद होता है और इसके साथ यहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि इन्फेक्टेड होता है और ये आदमी लियोस को कहता है कि इसे बाहर निकाले और ये लियोस को बताता है कि ये सब अम्ब्रेला एकेडमी वालों की वजह से हो रहा है, उनकी वजह से ये वायरस फैल रहा है। तभी वे इन्फेक्टेड आदमी इसे मार देता है। ये लियोस पर भी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी क्लेयर आ जाती है और इसे गोली से भून देती है। इधर अल्फा टीम पूरी तरीके से बिखर जाती है। यहाँ पर अल्बर्ट जिल को बताता है कि उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता था और उसे इस शहर को छोड़कर पहले ही चले जाना चाहिए था। जिल के काफी समझाने के बाद भी वह चला जाता है और इधर सारे इन्फेक्टेड लोग बाहर निकल जाते हैं और लियोस, चीफ और क्लेयर के पीछे आने लगते हैं। यहाँ पर चीफ उनको उसी ऑर्फनेज में लेकर चला जाता है जहाँ पर क्लेयर पली बड़ी थी। क्लेयर चीफ को कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, क्योंकि क्लेयर को यहाँ पर कई सारी उसकी बचपन की यादें आने लगती है। इसी बीच एक खूंखार ज़ॉम्बी चीफ को ऊपर खींच लेता है और उसे मार देता है और ये ज़ॉम्बी इनके पीछे आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत आ जाती है जो इन सभी ज़ॉम्बी को मार देती है और इस औरत को क्लेयर बचपन से जानती है और फिर ये क्लेयर और लियोस को बाहर जाने का रास्ता बताती है। इधर क्रिस एक के बाद एक ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहा होता है। उसकी बंदूक की गोलियां भी खत्म हो जाती है और जब ज़ॉम्बीज क्रिस पर हावी हो जाते हैं तभी जिल आ जाता है और वे क्रिस को बताती है कि अल्बर्ट वेस्कर ने उन्हें धोखा दिया है और उन्हें अब उसके पीछे जाना होगा, तभी वे यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। इसके बाद क्लेयर और लियोस ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर अम्ब्रेला एकेडमी वालों के कई सारे सबूत मिल जाते हैं। एक प्रोजेक्टर होता है जिसे कि क्लेयर ऑन करती है और क्लेयर को पता चल जाता है कि यहाँ पर अम्ब्रेला एकेडमी वाले बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि क्लेयर भी उनके एक्सपेरिमेंट्स का शिकार होने वाली थी, लेकिन वे बच गई। अल्बर्ट खुफिया रास्ते से होते हुए विलियम के पास पहुंच जाता है। वो यहाँ पर रकून सिटी में फैली बीमारी का एंटीडोट लेने आता है, लेकिन विलियम उसे नहीं देता है और अल्बर्ट पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्बर्ट विलियम पर ही गोली चला देता है और उसे मार देता है। यहाँ पर अल्बर्ट के हाथों विलियम की वाइफ भी मारी जाती है, सिर्फ उनकी बेटी बचती है और वे अल्बर्ट पर बंदूक तान देती है, लेकिन इसी बीच जिल और क्रिस पीछे पीछे आ जाते हैं और जिल अल्बर्ट पर गोली चला देती है। अल्बर्ट मरते मरते जिल, क्रिस सभी से माफी मांगता है और उन्हें बाहर निकालने का रास्ता बताता है। क्रिस, जिल और विलियम की बेटी यहाँ से नीचे टनल में जा रहे होते हैं। तभी दोस्तों विलियम एक खूंखार ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लेयर आ जाती है और विलियम पर गोली चलाने लगती है और उसे मार देती है। ये सब होने के बाद ये सभी लोग यहाँ से एक ट्रेन तक पहुंच जाते हैं जो कि टनल में होती है और फिर ये ट्रेन को स्टार्ट करके यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि अब 6 बज चुके हैं और पूरी रकून सिटी तबाह होने वाली है। लेकिन इसी बीच विलियम वापस आ जाता है और एक बहुत ही खतरनाक आदमखोर क्रिएचर बन जाता है और ट्रेन के अंदर घुस जाता है, लेकिन यहाँ पर लियोस उसको मिसाइल से उड़ा देता है। इसी बीच रकून सिटी तबाह होना शुरू हो जाती है, लेकिन ये सब लोग वहाँ से सेफली निकल जाते हैं और इसी तरह से रेजिडेंट एविल वेलकम टू रकून सिटी यहीं पर एंड हो जाती है।